मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के पत्नी का ताना, सास का दबाव, बेटे से ना मिलने का गम, कोर्ट रूम में जज साहिबा की हंसी और झूठे मुकदमे में फंसे माँ बाप की पीड़ा, ये वो बातें हैं जो आपने अब तक सुनी है, लेकिन पर्दे के पीछे की वो सच्चाई जो अब तक सामने नहीं आई है, जब आप उसे जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वह रात का सच जब अतुल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसी रात उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अतुल ने आखिरकार यह क्यों महसूस किया कि वह इस दुनिया को छोड़ दे? वह रात क्या थी जब उसने सब कुछ खत्म करने का विचार किया? इस वीडियो में हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि न्याय चाहिए। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी की आखिरी तारीख पहले से ही तय कर रखी थी। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा भी किया। 34 साल के इस युवक ने दीवार पर एक चेकलिस्ट बना रखी थी और एक कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए। पत्नी के तानों और ससुराल की प्रताड़ना ने अतुल को इस हद तक तोड़ दिया था कि वह जीवन से हार चुके थे। अतुल ने महीनों पहले अपनी जिंदगी को खत्म करने की योजना बनाई थी। उसने अपनी चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, जिंदगी के आखिरी दिन से पहले आखिरी दिन तक और अंतिम समय के काम को लेकर। यह चेकलिस्ट अतुल के मानसिक संघर्ष और उसकी आखिरी उम्मीद का प्रतीक थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी काम अधूरा ना रहे, ताकि जब वह दुनिया से अलविदा ले तो कुछ भी अधूरा ना रह जाए। अतुल ने 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा जिसमें उसने अपनी दुख भरी कहानी और संघर्ष के बारे में लिखा। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी निकिता और सास निशा और चचेरे ससुर की वजह से इस स्थिति में पहुंचा जिसमें वह जीने के बजाय मरने का सोचने लगा। अतुल ने फैमिली कोर्ट के जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और राष्ट्रपति को पत्र भी भेजा था जिसमें उसने न्याय व्यवस्था को सुधार की मांग की थी। अतुल ने अपने आखिरी दिन को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। उसने पहले अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को हटा दिया ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। फिर उसने अपने वकील, परिवार और दोस्त को आखिरी संदेश भेजे जिसमें उसने बताया कि वह और अब नहीं जी सकता। उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भेजे जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज की। अतुल ने अपने अंतिम समय को बेहद सटीक तरीके से प्लान किया। उसने स्नान किया, अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रीज पर रखी और नोट को टेबल पर रखा। उसकी मृत्यु का कारण केवल पत्नी और ससुराल की मानसिक प्रताड़ना नहीं था, बल्कि यह न्याय व्यवस्था की भी विफलता थी जिसने उसे इंसाफ दिलाने में नाकामयाबी दिखाई। अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा, मेरा बेटा अपनी पत्नी के लिए रोज 34 किलोमीटर की यात्रा करता था, लेकिन फिर भी वह तंग किया गया। शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और जब उसने अपने बेटे और बहू के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन उपचार मिला तो भी निकिता ने उस पर गलत आरोप लगाए। कोर्ट में भी उसके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अतुल ने अदालत की हर तारीख पर समय से पेशी जाने की कोशिश की, लेकिन जज साहिबा की छुट्टी और देरी ने उसे तोड़ दिया। जब उसने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसे और अधिक प्रताड़ना मिली। यह न्याय का उल्लंघन ही था। अतुल सुभाष की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि यह हमारी न्याय व्यवस्था की खामियों और समाज की कठोर सच्चाइयों को सामने लाती है। क्या हम इस समाज में सचमुच न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी थी या हमारी न्याय व्यवस्था की विफलता का प्रतीक था? अतुल का जीवन और मौत हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गया है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था में बदलाव की सख्त जरूरत है। क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम इसे रोक सकते हैं? अगर आपको लगता है कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में न्याय चाहिए लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम एक आवाज बनकर समाज में बदलाव ला सकें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।